Hi everyone, a very warm welcome to my channel. I hope you all are doing great. I am also doing great. गाइस, आज के वीडियो में अगेन मैं आप लोगों के साथ DIY होम डेकोर प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो और ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला DIY प्रोडक्ट मैंने बनाया है आउल, और इसे मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाया है। और माना जाता है कि आउल का स्टैचू जब घर में रखते हैं तो इससे गुड लक आता है। आउल इज़ कंसीडर्ड अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आउल्स मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। सो आई थॉट कि एक DIY आउल तो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रॉज बनाना शुरू किया। स्ट्रॉ बनाते समय जब एंड में थोड़ा सा न्यूज़पेपर बच जाता है तो इस पर मैंने यूज़ किया है फेविकोल। आप चाहें तो फेविस्टिक या कोई भी और ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि ये खुले ना। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारी स्ट्रॉज को एक साथ बना करके रख लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ये जो आउल है ये मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाकर तैयार किया है। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ के एक एंड को दूसरे एंड के साथ इस तरह से जोड़ा और साथ ही मैंने फेविकोल भी यूज़ किया है ताकि ये खुले ना। इसी तरह से मैंने न्यूज़पेपर की 3-4 स्ट्रॉज को एक साथ जोड़ लिया था और इसके बाद मैंने इनका सर्कल बनाना स्टार्ट किया। और ये सर्कल बनाते हुए मैंने न्यूज़पेपर की पूरी स्ट्रॉज पर इस तरह से फेविकोल का इस्तेमाल किया है ताकि जब ये सर्कल बन जाए तो ये इधर उधर ना भागे, आई मीन ये खुले ना। सो दैट्स वाई मैंने इस पर फेविकोल का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से एक के बाद एक मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रॉज को इस सर्कल के साथ जोड़ा और न्यूज़पेपर की स्ट्रॉज का एक बड़ा सर्कल तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस से न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ से मैंने 2 और सर्कल बना लिए थे। सो ये मैंने आउल की आइज़ बना ली थी और फेविकोल की हेल्प से मैंने इन दोनों आइज़ को इन दोनों सर्कल्स को बड़े सर्कल के साथ स्टिक कर दिया था। आइज़ बनाने के बाद मैंने आउल की बीक बनाई और बीक बनाने के लिए जिस तरह से ड्रॉप शेप होती है इन स्ट्रॉज को मैंने ड्रॉप शेप देने की कोशिश की है ताकि ये बीक की तरह दिखे। और जैसे ये ड्रॉप जैसे ये बीक बन गई फेविकोल की हेल्प से मैंने इसे आइज़ पर चिपका दिया। इसके बाद मैंने आउल के ईयर्स बनाए और ईयर्स बनाने के लिए सेम उसी प्रोसेस से मैंने पूरी स्ट्रॉ पर फेविकोल लगाया और इसके बाद मैंने आधी स्ट्रॉ का एक छोटा सा सर्कल बनाया और आधी स्ट्रॉ को एज इट इज़ रहने दिया। ईयर्स को मुझे आंखों के ऊपर लगाना था तो पहले मैंने आंखों के ऊपर अच्छे से फेविकोल लगाया और उसके बाद इस तरह से ईयर को आंखों के ऊपर स्टिक कर दिया। सर्कल के बाद ये जो आधी स्ट्रॉ मैंने एज इट इज़ छोड़ दी थी इसे मैंने दोनों आईज के ऊपर स्टिक किया ताकि आउल के ये जो छोटे छोटे कान है ना ये अच्छे से स्टिक हो जाएं। नेक्स्ट मैंने आउल की विंग्स बनाए और विंग्स बनाने के लिए अगेन मैंने स्ट्रॉज को ड्रॉप शेप दी। पहले मैंने इन्हें ड्रॉप शेप दी और उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया था ताकि ये पंखों की तरह दिखे। जैसे ही दोनों विंग्स बन गए मैंने फेविकोल की हेल्प से इन्हें अच्छे से स्टिक कर लिया था और इसके बाद मैंने आउल के फीट बनाए और फीट बनाने के लिए मैंने 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाए और इन्हें भी फेविकोल के साथ स्टिक कर लिया था। इसी के साथ ही मेरा क्यूट सा आउल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। अब अगर मुझे इसे वॉल पर हैंग करना होता तो मैं जस्ट इसके पीछे एक हैंगिंग रोप लगा लेती, लेकिन मुझे इसे टेबल के लिए बनाना था। मैंने इसे टेबल पर रखने के लिए बनाया है तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक स्टैंड भी बना लिया था। सो स्टैंड बनाने के लिए मैंने सेम प्रोसेस से न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ से एक बड़ा सा सर्कल बना लिया था और इस सर्कल के ऊपर मैंने फेविकोल लगा लिया था और आउल के नीचे भी इस तरह से मैंने फेविकोल लगा लिया था ताकि ये अच्छे से स्टैंड पर चिपक जाए। इसके बाद मैंने पूरी रात इसे एज इट इज़ छोड़ दिया था ताकि आउल स्टैंड के साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। नेक्स्ट डे सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ से एक फेदर बनाया और फेविकोल की हेल्प से इसे उल्लू के सर पर चिपका दिया क्योंकि इससे ये देखने में और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर कलर करते हैं तो ये देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लगता है। सो इसे कलरफुल बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर लिया था जिससे ये डस्टी ब्लू कलर बन गया था और मुझे यही कलर चाहिए था।
और ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ आपको भी वही कलर यूज़ करने हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी कलर इस पर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पूरा ब्लू कलर नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने रेड कलर में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर लिया, जिससे ऑरेंज कलर बन गया था और मैंने इस पर ऑरेंज कलर भी किया। और विंग्स को भी पहले मैंने ऑरेंज कलर किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा दोनों ही कलर्स बहुत लाइट से हो गए हैं, तो विंग्स पर बाद में मैंने रेड कलर कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसकी बड़ी बड़ी आईज पर कलर किया और आईज पर मैंने जस्ट ब्लैक एंड वाइट कलर किया है। और इसकी बीक, विंग्स और फीट पर मैंने रेड कलर किया है, क्योंकि ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। आउल के ईयर्स, इसके सिर पर जो मैंने फेदर बनाया है और इसकी बैक साइड और साथ ही इसकी आईज के अराउंड मैंने सिर्फ ब्लू कलर किया है। और आउल का जो स्टैंड मैंने बनाया है इस पर मैंने ऊपर से भी फेविकोल लगा लिया ताकि खुलने का बिल्कुल भी चांस ना रहे। और जैसे ही फेविकोल थोड़ा सूख गया उसके बाद मैंने इस पर ब्लैक कलर कर दिया था। जैसे ही कलर कंप्लीटली ड्राई हो गए, हमारा कलरफुल क्यूट सा आउल बनकर बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने बनाया है DIY टी लाइट कैंडल होल्डर, और इसे बनाने के लिए भी मैंने न्यूज़पेपर ही यूज़ किया है। तो न्यूज़पेपर को मैंने इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर के पीसेस को पेबल्स यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनकी तरह शेप देने की कोशिश की है। या तो इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर के पीसेस को फोल्ड कर लिया था। इसके बाद मेरे पास मल्टीविटामिन्स का एक छोटा सा खाली प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा हुआ था, तो इस पर मैंने ब्लैक कलर कर लिया था। ब्लैक कलर से मैंने इसे हर तरफ से कवर कर लिया था। अब जैसे ही कलर कम्प्लीटली ड्राई हो गया, मैंने इसके ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाया और न्यूज़पेपर के ये जो छोटे छोटे पेबल टाइप के बनाए हैं इन्हें इस पर स्टिक करना शुरू किया। इसी प्रोसेस से मैंने एक के बाद एक सारे न्यूज़पेपर इस पर अच्छे से स्टिक कर लिए थे और इसके बाद मैंने इस पर कलर करना शुरू किया। इस पर कलर करने के लिए मैंने ग्रीन कलर को वाइट कलर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था और इस पूरे न्यूज़पेपर को मैंने इसी कलर के साथ कवर किया है। बट आप चाहें तो इस पर डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है आप वो इस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कलर को पूरी तरह से ड्राई होने दिया। जब कलर अच्छे से ड्राई हो गया था तो ये मेरे पास कुछ एक बीड्स पड़े हुए थे, तो मैंने इस डिब्बे का मेजरमेंट लेकर एक छोटी सी माला बना ली थी और इसे मैंने इस तरह से इस डिब्बे के ऊपर रख लिया था ताकि ये देखने में थोड़ा और सुंदर लगे। और इसी के साथ ही मेरा DIY टी लाइट कैंडल होल्डर बनकर बिल्कुल तैयार था। तो गाइज़, ये दोनों ही DIY होम डेकोर प्रोडक्ट्स मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाकर तैयार किए हैं। मैंने इन्हें बनाने के लिए न्यूज़पेपर यूज़ किया है और खाली प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ किया है। तो अगर आपके घर में भी इसी तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे हैं या न्यूज़पेपर है तो आप भी बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर प्रोडक्ट्स खुद बनाकर तैयार कर सकती हैं। So that's all for today. I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please give it a big thumbs up and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I'll see you in my next one. तब तक के लिए bye bye and take care.